घर में आप लड़की हो और आपकी कमर की बीमार हो जाए तो घर में बहुत दुख होगा ना। आपको काम करना पड़ेगा, बर्तन मांजेंगे झुक के करना पड़ता है, कपड़े भी झुक के धोना पड़ता है, झाड़ू पोछा लगाती हैं वो भी झुक के। तो वो बहन सब काम करने छोड़ दिए थे उसने, क्योंकि जब वो झुकती थी ना तो कमर में जो दर्द होता था उसे सहन नहीं होता था। और उसने अप्लाई कर रखा था इजराइल के लिए, जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ उस देश में वो जा रही थी। तो वीजे भी आने वाले थे, वहां से फोन आ गया कि भाई वीजे आ रहे हैं आपके, वीजा आएंगे, आपको तैयारी करना होगा। तो उसको उस बहन ने कहा कि मैं तो बीमार हूं, अगर वीजा आएगा तो भी कैंसिल करना पड़ेगा, मैं चल नहीं पा रहा हूं, तो जाके करूंगा क्या, काम हम तो होगा नहीं मुझसे, इजराइल में काम ही नहीं कर पाएंगे तो जाने से क्या फायदा। तो उन्होंने फोन किया, मैसेज की, प्रार्थना हुआ उनके लिए। मैंने कहा आप वीजा नहीं कैंसिल करो, आप भरोसा करो परमेश्वर पर, हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपको ठीक करेगा। उनके वीजा आ गए और वीजा आने से पहले उनकी बीमारी भी ठीक हो गई और वो इजराइल में भी पिछले हफ्ते इजराइल गए। वो समझ रहे हैं, जो बहन इसे झुक नहीं पाती थी, वीजा आएगा तभी कैंसिल कर देगी। उसे पक्का था कि वीजा तो आएगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी जाएंगे तो खर्चा होगा, बस वहां पर कर नहीं पाएंगे कुछ काम भी। तो उसने कैंसिल करने का मन सोचा था कि आएगा तो नहीं जाएंगे हम। लेकिन क्या हुआ बाद में, यीशु मसीह जिंदा है। समझ रहे हैं, जो शैतान आपसे चुराना चाहता है ना, और जो भी शैतान ने चुरा लिया, आपको शक्ति देगा, बल देगा, आप लड़ेंगे और दुष्ट आत्मा ने जो भी चुराया है वो वापस छीन लेंगे आप। समझ रहे हैं, तो उनको चंगाई वापस मिली, अभी वो इजराइल है। समझे नहीं जाता भाई। तो क्या हुआ, अभी इजराइल है और वो उन्होंने वीडियो भेजा था, बहुत खुश हैं। मैंने कहा ऐसे ही खुश रहो, परमेश्वर आप सबको खुशी दे। हालेलुया। और एक और गवाही, दूसरी गवाही, एक बच्चा था, जब वो जब पैदा हुआ ना तो बीमार था बहुत तेज। जब उसे जन्म लेते ही जब उसे आईसीयू में रखा गया तो दवाई हो रही थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये जब बच्चा पेट में था तो इसने अपना दिशा खा लिया, अपने क्या बोलते हैं, गू खा लिया अपना। बच्चा पेट में था, पेट में ही पता नहीं कैसे मुड़ गया, घूम गया, तो अपना दिशा, अपना गू खा लिया खुद से। खा के ना वो जो दिशा उसने खाया, वो खाने के बाद उसके पेट में जम गए, कितने दिमाग में जम गए, कितने यहाँ फोक्सो बोलते फेफड़े में जम गए। तो जैसे जन्म हुआ तो डॉक्टर बोल रहा था कि हमारे इसे जो होगा हम करेंगे, आप खर्चा नहीं करना चाहते तो इसे ले जाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से हम करेंगे जो भी करना होगा। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में जो है, हमारे हाथ में नहीं है, अब हमारे हाथ से बाहर है ये। तो उन्होंने फोन की हॉस्पिटल से, चितौन में थे वो हॉस्पिटल में, तो फोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है। तो हमने प्रार्थना की फोन में। अब कितने लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से, बोले कि हाँ भाई फोन करेंगे तो बाबा उठाएंगे, फिर फोन में बात होगी। देखो, मैं जितने लोग हैं फोन उठाते हैं आपके, वो भी प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होता है। समझ रहे हैं। लेकिन किसी को कोई मौत के करीब पहुंच गया तो जब मुझसे मिलते हैं मेरे लोग तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, एक बच्चा है वो मर रहा है, तो ऐसे हम उठा लेते हैं कि हाँ चलो उससे बात कराओ मेरी। समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ही ना फोन में प्रार्थना करूं और कोई जो मेरे साथ काम करता है वो भी प्रार्थना करे ना, तो जो अभिषेक और सामर्थ खुदा ने मुझे दिया है, मैंने उनको जिम्मेवारी दी, तो यही सामर्थ उनके जीवन से काम करेगी। समझ रहे हैं। तो उनके लिए फोन में प्रार्थना हुई। मैंने कहा परमेश्वर पे भरोसा करो, हम प्रार्थना करेंगे यहीं से। मैं पूछ रहा था नाम क्या है, वो बोले नाम नहीं है कुछ भी, जब से पैदा हुआ बीमार है, उसके नाम भी नहीं रखा हमने। मैंने कहा ठीक होगा तो हम ही रखेंगे नाम। तो प्रार्थना हुई उसके लिए। तो आईसीयू में था, डॉक्टर ने कहा कि ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, खर्च हो रहा है आपके, बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, आपको पता है। तो इलाज हुआ उसकी, इलाज होते हुए उसका जो टॉयलेट जमा था ना वो सूख गए पूरे, ठीक हो गया पूरा, और वो ठीक हो गए, हॉस्पिटल से बाहर आ गया, अब अच्छा है, स्वस्थ है वो। समझ रहे। ये हमारा परमेश्वर है जो असंभव को भी संभव करता है। समझ रहे हैं। सब ताली बजा के यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, पूरे दिल से ताली बजाएंगे। अब दोनों हाथों को उठाएं, सब वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें, एक मन होकर आंखों को उठाएं, हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें। बोले परमेश्वर आपके वचन के द्वारा मुझसे बातें करें। बोले मैं जैसे आया हूं ऐसे ही वापस जाना नहीं चाहता। बोले यीशु मसीह
मेरे मन को तैयार करें, आपके वचन के द्वारा मैं 100 गुना फल के लेके आऊं। आपका वचन मेरे मन में बातें करे। आज का वचन मेरे लिए हो। बोले आपके वचन में लिखा है, जो आपके वचन को कदर करता है वो आपको कदर कर रहा है, क्योंकि आप वचन हो। बोले परमेश्वर, मैं ज्यादा से ज्यादा वचन को समझना चाहता हूं और जो मैं सुन रहा हूं उसके हिसाब से अपने जीवन जीना चाहता हूं। बोले मुझे अनुग्रह दें कि मैं आपके वचन को सुनूं और सुनने के बाद उस वचन के हिसाब से काम भी करूं, यीशु के नाम से। बोले आपका राज्य, आपका सामर्थ मेरे जीवन से बढ़ता जाए। मेरी हर बीमारी आप ठीक कर सकते हो। मेरी हर मुसीबत से मुझे छुड़ा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप मुझे चाहते हो कि मैं आपके वचन पे चलूं, आपको सुनूं और आपके बताए रास्ते पर हमेशा चलूं, यीशु के नाम से। बोले परमेश्वर, मुझे अनुग्रह चाहिए, सबसे ज्यादा मुझे आपकी दया चाहिए। बोले मुझ पर दया करें, यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। ध्यान से सुने, अब वचन सुनते हैं। जो भी यीशु मसीह को मानता है ना, यीशु मसीह को जो मानता है, जब से आपने यीशु मसीह को माना तब से आत्मा में युद्ध शुरू होता है, लड़ाई। यीशु मसीह को मानने का मतलब लड़ाई लड़ना है आत्मा में। जो दुष्ट आत्मा आपके खिलाफ खड़े थे, पहले आप लड़ नहीं पाओगे उनसे, क्योंकि वो आपको हरा देंगे। लेकिन यीशु मसीह को मानते ही आप लड़ाई वाली जिंदगी शुरू कर रहे हो आत्मा में। इंसानों से नहीं लड़ाई, समझ रहे हैं? इंसानों से लड़ाई करने की बात नहीं कर रहा मैं। जब आप यीशु मसीह को मानने लगे उसके बाद ही लड़ाई शुरू होगा आत्मा में। अब सुनना ध्यान से, जो बाहरी चीजों में ध्यान रख के अपने जीवन को चलाता है वो लड़ाई हार जाएगा। सुनना ध्यान से, बाहरी चीजों में मतलब क्या? मेरे साथ बोले, जो बाहरी चीज है उसे देखकर अपने जीवन को बदलता है, अपने जीवन उसके अनुसार से चलाता है, वो लड़ाई हार जाएगा। अब सुने इसका मतलब क्या मैं जो बोल रहा हूं मुझे पता है आप नहीं समझ पाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। बाहरी का मतलब, जैसे मान लो जो आप देख रहे हो, आपने चमत्कार देखी, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसको देख के उसके हिसाब से अपने जीवन बदल रहे हो आप। बरकत के हिसाब से, चमत्कार के हिसाब से, पैसे में बरकत मिल गई उसके हिसाब से आप अपने जीवन को उसमें रख रहे हो। देखो, चमत्कार परमेश्वर करता है, बंद रास्ते भी खोलेगा, गरीब लोगों के लिए वो रास्ते खोलेगा, अमीर भी बनाएगा, बीमारी को ठीक करेगा, बच्चे नहीं हो रहे बच्चे देगा, और हर हफ्ते देगा, ये हर हफ्ते करेगा। लेकिन उसमें जो अपने जीवन को बनाए ना, वो हार जाएगा लड़ाई। आपके जीवन आपने कहां बनाना है? चमत्कार में नहीं, बरकत में नहीं, चिन्ह चमत्कार में नहीं, सामर्थ्य में नहीं। हर रोज सामर्थ्य देखेंगे, आज यहाँ चमत्कार होगा तुरंत, अभी मैं जब प्रार्थना करूंगा तो। लेकिन उस चमत्कार के ऊपर अपने जीवन को आप मत रखें कि इस चमत्कार के ऊपर मैं अपने जीवन को रखता हूं। अगर चमत्कार के ऊपर जो बाहरी रूप से आप देखते हो उसके ऊपर अपने जीवन को रखें तो आप लड़ाई हार जाएंगे एक दिन, क्योंकि टाइम आएगा परमेश्वर जब जांच करेगा तो चमत्कार नहीं करेगा, कुछ टाइम के लिए आपके लिए रोक रखेगा चमत्कार, क्योंकि आपने बाहरी चीजों में ध्यान लगाया। अब चमत्कार नहीं हो रहे तो आप मन बदल लोगे। समझ रहे कि नहीं? हर इंसान जो आत्मा में लड़ाई जीतना चाहता है वो बाहरी चीजों में से अपने दिमाग को हटा ले। सुनना मेरे बात को ध्यान से, सुन रहे हैं कि नहीं? देखो मुझे ये बहन को जानते हैं? इधर आओ, यहाँ कथी ना हो, कथी तुम्हार आवाज ऐसे हो कि यहाँ तुम्हार आवाज ऐसे हो कि इसके देखो, इसके चेहरे देख रहे हैं, जो दाने हैं पहले और भी ज्यादा थे, अभी आ रही है तो इसके गाल के दाने ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर ये बहन अपने जीवन इसमें टिकाए कि मेरे गाल में दाने थे, बहुत गंदा था इसका चेहरा, अभी थोड़ा सा बचा है, देख रहे हैं ना, हल्का हल्का। पहली वाली फोटो इसके देखेंगे आप, जब शुरू में आ रहा है तो आप जानेंगे कि ज्यादा था, बहुत ज्यादा भी ठीक हो रहा है। लेकिन अगर ये बहन उसमें चमत्कार अब इसमें देखेगी अपने जीवन की, मेरे ये चमत्कार हो गया इसीलिए मैं यीशु मसीह में आता हूँ। ये यीशु मसीह में आने का एक बहाना हो सकता है, लेकिन अपने जीवन को आप उसमें मत टिकाओ। सुन रहे हैं कि नहीं?
बैठो। जो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, जो बाहरी रूप से आप देख रहे हैं, उसमें अपने जीवन को टिकाओगे तो आप धोखा खाओगे, क्योंकि जांच का समय होता है। परमेश्वर जांचेगा एक दिन, और जब वो जांचेगा ना, उस दिन बाहरी चीज गायब हो जाते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? अब सुने, ध्यान से सुनना। आपको ये, मुझे पता है आज जो कुछ कठिन है जो आपको समझाना है, तो मुझे नहीं लगता कितने लोग समझेंगे, कितने लोग नहीं। यीशु मसीह में आपको टिकाए रखता है, यीशु मसीह में आपको सामर्थ्य बनाता है, और हर लड़ाई लड़के आप जीतोगे जब आप अंदर वाली चीजों में ध्यान दोगे, बाहरी चीजों में नहीं। आपको पता है, अंदर वाली चीज मतलब जो आपके आत्मा में होता है, प्रार्थना, बाइबल पढ़ते हो, वचन को सुनते हो, यीशु मसीह की आराधना करते हो, उसमें अपने जीवन को आप टिकाओगे तो आप हर लड़ाई जीतोगे। चमत्कार में टिकाते हैं लोग तो हार जाते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? अब ध्यान से सुनना। मैं नहीं कह रहा कि चमत्कार नहीं चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं अभी प्रार्थना करूंगा तो फिर चमत्कार होंगे। एक गवाही सुने हम, कहाँ है वो? आपको मैं एक बात बताता हूं, टाइम आएगा तो सुनेंगे वो गवाही, और गवाही सुनेंगे, लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूं। यहां पर ये एरिया में दुष्ट आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना का, ठीक है। जब मैं घर जाता हूं रूपंदेही में, जब मैं वहां से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो मैं देखता हूं यहाँ पर ज्यादा लोग जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बच्चे नहीं होते, जो भी गलत चीज हो रहा है, ज्यादातर हाथ होता है जादू टोने की आत्मा का, तंत्र मंत्र का आत्मा का। जब मैं वहां पर प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर जो है, जो मेरे अंदर की दुनिया है, जो अंदर मैंने बनाए हैं एक दुनिया, बाहरी दुनिया नहीं कि भाई मैंने तो प्रार्थना की, लंगड़े चले तो जादू टोने का आत्मा में निकल जाएगा, ये वाला नहीं। अंदर की दुनिया कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह को प्रेम करता हूं, ये अंदर की दुनिया से मैं उस जादू टोने की आत्मा को हराता हूं। अगर आप बाहरी चीजों में ध्यान लगाएंगे तो आप लड़ाई हार जाएंगे, वो हमेशा आपको लड़ाई लड़ाएगा। और जितने लोग लड़ाई जीतते जाते हैं, लड़ाई जीतने के बाद क्या होता है, वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा वहां से, और जो भी उसने छीना है वो वापस से लौटा देगा, और वापस नहीं आएगा वो मुड़ के दुष्ट आत्मा लड़ाई जीतने के बाद। लेकिन लड़ाई लोग क्यों नहीं जीतते? वो अपने जीवन को उन्होंने अंदर वाली अंदर आपकी देखो दो दुनिया है सबके। जो जादू टोना करते हैं ना, आपको मैं बताऊं, मैं घर पे प्रार्थना करता था, मैं जवान था, 17-18 साल का, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, बड़े बड़े चमत्कार होंगे, लंगड़े चलेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, बहुत ज्यादा लोग यीशु मसीह को मानेंगे जब तू प्रचार करेगा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। तब जब मैं प्रार्थना करता था तो मेरे आंखें खुल जाते थे आत्मा में, और मैं देखता था जादू टोने करने वाले लोग रात को जादू टोना करते थे, और जादू टोने करने वाले लोग जादू टोना करते करते उनके ना जो शरीर है ना, वो ढांचे, शरीर का ढांचा और ये चेहरा वगैरह बदल जाता था आत्मा में। और परमेश्वर मुझे ये दिखाता था कि बोलता था, देख जादू टोने करने वाले की दो दुनिया है, एक वो तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं अंदर, एक उनकी बाहर की दुनिया है जहां पर वो दिखते हैं साधारण, ऐसे आराम से घूमेंगे ऐसे, लेकिन आपको जादू टोना कर देंगे और कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? उनकी दो दुनिया। फिर यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि देख, जो जादू टोना कर रहे हैं, दुनिया में अंधकार फैला रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं, उनकी भी दो दुनिया है। उन्होंने कहा मुझे कि जो यीशु मसीह को मानते हैं उनकी भी दो दुनिया होना चाहिए, दो दुनिया, अलग दुनिया, एक अंदर वाली दुनिया, एक जो बाहर चमत्कार ये देख रहे हैं, ये संसार नहीं है असली संसार। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, अभी तुरंत लंगड़े चलेंगे, बहरे लोग सुनेंगे, चमत्कार होगा, लेकिन ये बाहरी दुनिया है। अंदर वाली दुनिया क्या है? मैं घर पे प्रार्थना करता हूं, कभी कभी बहुत ज्यादा, तो कभी कभी थोड़ा कम हो जाता है, बाइबल पढ़ता हूं, आराधना करता हूं, वो अलग दुनिया है। आपके पास वो दुनिया है कि नहीं अंदर वाली? और वो अंदर वाली जो दुनिया है ना, भीतरी दुनिया, उसी से लड़ाई जीता जाता है, बाहरी दुनिया से नहीं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर जो बाहर में दुनिया आप देख रहे हो कि प्रार्थना करते हैं, चमत्कार हो गया, बरकत मिल गया, आशीष मिली, बंद रास्ते खुले,
जो भी चमत्कार आप बाहर देख रहे हो, इस पे आप टिके रहे, अपने नजर को उस पे टिकाए आप, और उसी पर भरोसा करें, तो आप लड़ाई हार जाओगे, क्योंकि वो असली दुनिया नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं? हर रोज आपको प्रार्थना करनी है। कभी कभी हो सकता है प्रार्थना ना कर पाओ, लेकिन प्रार्थना के जीवन बनाना है, बाइबल पढ़ना है। अगर बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं आप, तो वचन को सुनना है, आराधना करना है। वो जो अंदर वाली दुनिया है, वो असली दुनिया है। सुन रहे हैं? अब सुनिए, ध्यान से सुनना आपको इससे। अगर चंगाई पर, चमत्कार पर, बरकत पर आपने अपनी दुनिया टिका रखा है, तो वो दुनिया गिर जाएगा। हर रोज चमत्कार होते हैं जब मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं, वो दुनिया गिर जाएगा। चमत्कार वाली दुनिया, जांच के टाइम आएगा, परमेश्वर बोलेगा ना, अब मैं नहीं चमत्कार कर रहा हूं, इतने टाइम तक तेरे लिए चमत्कार नहीं करूंगा। चमत्कार नहीं होते फिर भी लड़ाई जीत सकते हो आप। कैसे जीत सकते हो? जब अंदर वाली दुनिया आपकी मजबूत हो। बाहरी दुनिया में आप ध्यान देके चल रहे हो, बढ़ रहे हो, एक दिन धोखा खाओगे। समझ रहे कि नहीं? बहुत से लोगों ने धोखा खाया है, और मेरे पास आते हैं, और मैं पूछता हूं, जो दुनिया है ना अंदर वाली, वो कैसा है तुम्हारी? कितने लोग चाहते हैं हमेशा लड़े और हमेशा जीते? एक भी लड़ाई आप नहीं हारोगे, एक भी लड़ाई। जादू टोने के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, हर शराब के खिलाफ आप लड़ाई नहीं हारोगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? आपकी अंदर वाली दुनिया है ना, उसमें ध्यान देना है। देखो, ध्यान से सुना। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने चमत्कार नहीं किया, अगर परमेश्वर ने जो काम करना चाहता है आपके लिए, वो काम वो अपने टाइम में करने के लिए उसने कहा कि आपको इंतजार करना है, लेकिन आपके अंदर वाली भीतरी वाली दुनिया अच्छे से टिके नहीं, तो आप नहीं इंतजार कर पाओगे। शैतान चुरा ले जाएगा आपको। सुनने में बहुत आसानी से मैं आपको सुना रहा हूं, आप अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह ने मुझे कहा, सबके जीवन में शांत समय आता है। शांत समय का मतलब परमेश्वर शांत हो जाता है। परमेश्वर है आपके जीवन में, लेकिन शांत हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। बोलेगा मैं हूं, लेकिन मैं शांत बैठा हूं, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। अब देखना चाहता हूं तू असली है कि नकली है। और उस वक्त जब परमेश्वर शांत रहता है ना, बाहरी दुनिया से आप नहीं टिकोगे, अंदर वाली दुनिया से टिकोगे। मेरे लिए परमेश्वर शांत था। वो ना, मैं 18-19 साल का था, परमेश्वर मुझसे बातें करते थे, जो बातें करते थे मैं लिख के रखता था और इंतजार करता था कि मैं अब ठीक होऊंगा। अब मेरे पेट की बीमारी थे, मैंने आपको बता रखा है, बहुत साल तक। परमेश्वर मुझे दर्शन देते थे कि वो मुझे ठीक करेगा, और मुझे ठीक करने के बाद बहुत रोगी ठीक होंगे मेरे द्वारा। और वो दर्शन देख के मैं जब दर्शन से बाहर आता था, मैं अपनी कॉपी में लिखता था, नोट कर बना के, अभी तक है मेरी वो नोट। तो मैं मन में विश्वास करता था कि अब मैं ठीक होने वाला हूं, लेकिन ठीक ही नहीं होता था मैं। बाद में पता चला परमेश्वर का शांत समय था, वो मेरे जीवन में था। दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा बातें कर रहा था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। टाइम आएगा, परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेंगे कुछ टाइम तक, ऐसे शांत रहेंगे। जब परमेश्वर शांत रहेंगे, आपको कौन मदद करेगा टिकाए रहने में? चमत्कार नहीं करेंगे। आपकी एक अलग दुनिया होनी चाहिए, जहां पर, वो दुनिया में जहां पर आप और परमेश्वर, उसके अलावा कोई नहीं। समझ रहे कि नहीं? एक ऐसी दुनिया बनाओ जहां पर आप और परमेश्वर पार्टनर रहो। ये दुनिया सबके पास होगी तो सब लोग लड़ेंगे और सब जीतेंगे, एक भी लड़ाई नहीं हारेंगे। समझ रहे कि नहीं? जो लोग जादू टोना कर रहे हैं, उनकी मकसद क्या होता है? कोई अमीर हो जाए ना, कोई भाई ये तो अमीर हो गया, उसके लिए कुछ खराबी कर देंगे, नुकसान कर देंगे, उसके इलाज में खर्च होंगे। फिर जो जादू टोना करते हैं, किसी का बच्चा हो गया, जादू टोना करने वाले लोग भविष्य देखते हैं। ध्यान से सुना, पूरे रीति से नहीं देखेंगे वो, लेकिन देखते हैं। वो भविष्य में देखते हैं कि इसके बच्चे जो पेट में है, रोशनी है उसके पेट में। पेट में ना, जब बच्चा पेट में होता है, तभी लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा क्या करने वाला है। शैतान को पता चल जाता है। और जो जादू टोना करते हैं, जो ज्यादा शक्ति, छोटे छोटे जादू टोना करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ज्यादा सामर्थ पा चुके हैं, वो भी देखते हैं कि भाई ये बच्चा निकलेगा तो ये कुछ अच्छा करेगा इसके घर के लिए,
ये बच्चा इसकी घर की गरीबी को तोड़ेगा, ये बच्चा इसके घर बनाएगा, ये बच्चा ना इसके नाम रोशन करेगा।